पाकिस्तान पानी के जायज़ हिस्से की दस्तयाबी के लिए किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेगा। पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स का सिंध ताश मुआहदे से मुतल्लिक भारत के बयानात का नोटिस। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वालों को बिला तफरीक सख्ती से कुचलने का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों की अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत इलाक़े इस्तेमाल करने पर इज़हार तशवीश। खित्ते में पायदार अमन अफगान सरजमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कश्मीर पाकिस्तान की शरक करार। सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल की हिदायत। सिंध ताश मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दाम से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारतीय आबी जहारियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है, सिंध ताश मुआहदे के तहत पानी की पाकिस्तान का नाकाबिल तनसीक हक है। भारत के एक तरफा इक़दाम का कोई इखलाकी जवाज़ है न कानूनी हैसियत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान की आबी ग़ज़ाई तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध ताश मुआहदे का दिफा करेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन वापटा के मुताबिक मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को ख़तरे में डाल रहा है। ज़ियारत में दहशतगर्दों का हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ियारत में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, ऐसे बुज़दिलाना हमले अमन को सबूताज नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी हमले की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बका की जंग है। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली खामनाई का सफ़र आखिरत जारी। क़ुम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर ताहद्दे निगाह सोगवारों का हजूम। जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए क़ुम पहुँचाया गया। कल मैयतें इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर से मेहराबाद एयरपोर्ट तक 12 घंटे में पहुँचा। ओमान के शहर लीमा के मशरिक में ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज़ में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े में किसी जानी या माहौलियाती नुकसान की इतला नहीं। अमरीकी अहदेदार का कहना है, ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे गए। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा, निशाना बनाया गया जहाज़ आबना हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद से ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था। जहाज़ को इंतबाह को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया। अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हम ईरान में रजीम चेंज करना नहीं चाहते, उसे दुरुस्त मुआहदा करना होगा। हमारी फौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। ईरान मुआहदा करने के लिए बेहद बेताब है। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। ट्रंप का फिर एक बार 8 जंगें रुकवाने का जिक्र। कहा कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में मुमकिन तौर पर 4 से 5 करोड़ अफराद हलाक हो सकते थे। 11 तैयारे मार गिराए जा चुके थे। मुफाहमती यादाश्त की शेख 13 बिल्कुल वाज़ेह है कि धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपने दस्तखत की पासदारी करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम लिए बगैर ट्रंप को जवाब। कहा, ईरानी अवाम पर मुसल्लह अफ़वाज धमकियों से मरूब नहीं होती। लाखों बावक़ार ईरानी शहीद खामनाई और उनके वरसा को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फितनल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर झूठे प्रोपेगेंडे पर सख्त तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहिमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल खवारिज कल को पाकिस्तान में चोरी डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। इन दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल और मुसल्लह फौज के सरबराहान का शहीद को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराजे अकीदत। कहा, कौम शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर जवान हमारा कीमती असासा है। ISPR के मुताबिक हवालदार लालिक जान शहीद ने कारगिल के महाज पर गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के हमलों को पिस्पा किया। 7 जुलाई 1999 को मादरे वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए। ट्रंप का ट्रंप कार्ड भी अमेरिका को ना बचा पाया। बेल्जियम ने फीफा के अमेरिका के हक में मुतनाज़ा फैसले का बदला ले लिया। अमेरिका को बेल्जियम के हाथों 4-1 से शिकस्त फाश। मेज़बान अमेरिका हार कर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अमेरिकी सदर ने फीफा से कहकर अमेरिकी खिलाड़ी पर पाबंदी मुअत्तल करा दी थी। अमेरिका की हार के बाद तीनों मेज़बान अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। जुम्मे को बेल्जियम का अब क्वार्टर फाइनल में स्पेन से मुकाबला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद वर्ल्ड कप से आउट। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल स्पेन के मिकाइल मेरेनो ने किया। स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल की शिकस्त पर रोनाल्डो जज्बात पर काबू ना रख सके और आप दीदा हो गए। फीफा वर्ल्ड कप का आज एक और बड़ा टकरा। दुनिया फुटबॉल के 2 बड़े खिलाड़ी आमने सामने। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी और मिस्र के कप्तान सलाह में जोड़ पड़ेगा। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और मिस्र का मुकाबला होगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप तारीख में दोनों टीम्स पहली बार मध्य मुकाबले आएंगी। प्री क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच रात 1 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के दरमियान होगा। SMS की तरक्की में हाई रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम ज़रूरी हैं। समेजा नौजवानों और ख़वातीन को छोटे दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समेजा से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास भी आज होगा। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। कसीरुल जहती प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की शमूलियत जारी पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार को आला सतह इजलासों की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर आसिफ जरदारी और किर्गिज हम मनसब दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के तमाम शोबों का जायजा लेंगे। तिजारत, तवानाई, तालीम, सयाहत, डिजिटल मईशत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। हम इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट को करनी है, कई चीज़ें इन्होंने करनी है, लेकिन इसमें जो आज ख़ास तौर पे मैंने बात की है कि SME की, एग्रीकल्चर की, जो हमारा एक्सपोर्टर इंडस्ट्री है,
और हमने इन सारे इंडस्ट्रीज़ को आगे कैसे लेकर जाना है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम आसान बनाने पर तवज्जो है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग से टैक्स निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फ़रोग के लिए नागुज़ीर था। मईशत आगे बढ़ रही है। कमर्शियल बैंक साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। आवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजे की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में 1.25 लाख के लगभग घर तेज़ी से तकमील के मराहिल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में MPA शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर शामिल। अवामी मसाइल के हल, अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की MPAs को अपने इज़्ला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी का इशारा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट पर नजरसानी की जा सकती है। अगर हमें आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का सोच सकते हैं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर ने पहले ही धरने में मुश्तिल कार्रवाइयां की। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियां लचकाई। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम कमेटी के नारे बताते हैं उनका असल एजेंडा क्या है। तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा, कलअदम कमेटी के जत्थों ने राशन से भरे ट्रकों को लूटा। मुल्तान, डीजी खान, भावलनगर और भक्कर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ओकाड़ा, जड़ावाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। पंजाब भर में मानसून की बारिशों का सिस्टम मौजूद। आज लाहौर शहर में दोपहर और शाम के औकात में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्के है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को ATC इस्लामाबाद में पेश किया। 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। अदालत का शनाख्त परेड पर अमल मुकम्मल होने पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के पूछने पर मुलजिम ने बताया कि लड़की के साथ था, एक बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा, क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया? गुजरांवाला में आसमान गिरा न जमीन फटी। सफाक दादा ने 9 साला पोते को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना वांडू में बच्चे के लर्ज़ाखेज़ कत्ल का मामला हल। मुलजिम दादा अब्दुर्रहमान गिरफ्तार। मुलजिम ने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए घनाउनी वारदात का मंसूबा बनाया। मुलजिम ने वारदात को गुमराहकुन रुख देने के लिए बच्चे का पेट भी चाक कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। एक डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू की शनाख्त फैजुल्ला के नाम से हुई थी, साथ ही फरार हो गया। हाजी महमूद गोड साइड सुपर हाईवे और थाना शाहराह नूरजहां की हदूद में भी मुकाबले। उधर परेडी के इलाके में 25 लाख रुपए की डकैती। दुकान का मुलाजिम जख्मी हो गया। मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब का अगस्त में रियायती कीमत पर तेल बेचने का ऐलान। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक खाम तेल अरब लाइट की कीमत $11 फी बैरल से $1.50 कर दी। सऊदी अरब की जानिब से खाम तेल प्राइस में कमी 26 बरसों की बड़ी माहाना कमी करार। आबना हरमुज़ खुलने के बाद खाम तेल के नर्ख में नुमाया कमी देखी जा रही है।
रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, 24 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने रिहायशी इमारतों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल अलर्ट्स के दौरान 10 से ज्यादा धमाके सुने गए। जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा में बड़ी पेशरफ्त। हमास का 20 साल बाद गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। हमास हुकूमती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फारा समेत पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी। गजा का इंतज़ाम जंगबंदी मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट कमेटी संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वजारत दाखिला के एहलकार काम जारी रखेंगे। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस का कहना है हमास हुकूमत की तहलील का जायजा ले रहे हैं। हमास को तमाम हथियार नेशनल कमेटी के हवाले करना होंगे। वेनेजुएला में ज़लज़ले के तबाहकुन असरात, हलाकतों की तादाद 3,342 हो गई। 16,440 अफराद जख्मी, 18,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई अब भी जारी। ऑपरेशन में 3,000 से ज्यादा गैर मुल्की इमदादी कारकुन शरीक। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। रवां हफ्ते दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए एम्बर अलर्ट जारी। नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए येलो वार्निंग भी जारी की जा चुकी। उधर स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आतिशबाजी। हज़ारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। चीन के जनूबी सूबे में मेसिक नामी तूफान से सैलाब। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। एक शहर में डैम की दीवार टूट गई। सैलाब के बायस 2 अफराद हलाक। कौमी टीम की कप्तानी हमेशा एजाज की बात है। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए हिकमत अमली बना ली है। टेस्ट कप्तान बाबर आजम की PCB पॉडकास्ट स्ट्रेट ड्राइव विद सलमान बट में गुफ्तगू। कहा कि हमेशा टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलता हूँ। टीम को ज़रूरत हो तो तेज़ खेलता हूँ। अगर सूरत हाल दिफाई बैटिंग मांगे तो इसी तरह खेलता हूँ।